ओम शांति। 13 मार्च 2024 के बाप दादा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाती हैं। सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। प्रश्न, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मुंह की रगें टूट जाएंगी। बाप पूछते, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मुंह की रगें टूट जाएगी। सर्विस करने का शौक बना रहे तो मुंह की रगें टूट जाएगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप की श्रीमत है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, मीठे मीठे सालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति, ये तो बच्चे समझते हैं हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे, तो ये याद रखना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया है। तुम जानते हो हम आदि सनातन कौन थे, फिर जन्म लेते लेते ये बने हैं। ये भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही, उनको अपनी देह नहीं और सबको अपनी देह है, तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं, ये ड्रामा कैसा बना हुआ है, ये भी तुम अभी समझते हो। ये देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है, तुम जानते हो। अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन धर्म तो है ही नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है, आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। बोलो, इसमें लिखो, आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो, तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। ये नॉलेज तो बहुत सहज है, सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मूंझ पड़ते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। सत्तो प्रधान से तमो प्रधान बनने का ड्रामा में पाठ है। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने शीशी बन पड़े हैं। पहले भारत कितना ऊंच था, भारत की ही महिमा करनी चाहिए। अब फिर तमो प्रधान सतो प्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे जरूर। बोलो, घोर नींद से जागो, बाप और वर्षे को याद करो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं है। समझते हो, जो हम थे वही फिर बनेंगे, छांट कर फिर वही निकलेंगे। इसमें मूंझो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते तो वह भी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का विनाश नहीं होता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी, फिर ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। यहाँ तो वे बात नहीं है। तुम जानते हो, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी हैं, उन्हें नहीं देखना है। सी नो ईवल। बाप कहते हैं ये किचड़ा तो भस्म होने वाला है, तो कुछ भी देखते हो मनुष्य आदि समझते हैं ये तो सब कलजुगी हैं। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। संगम युग को कोई भी नहीं जानते। इतना सिर्फ याद करो, ये संगम युग है, अब घर जाना है, पवित्र भी जरूर बनना है। अब बाप कहते हैं ये विकार महाशत्रु हैं, आदि मध्य दुख देने वाले हैं, इसको जीतो। बाप कहते हैं ये विकार महाशत्रु है, इनको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं दुनिया में, तुम एक एक को कहाँ तक समझाओगे। एक को समझाते दूसरा कहता है जादू, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ।
आदि सनातन है ही देवता धर्म। तुम समझाते हो इन लक्ष्मी नारायण ने ये पदवी कैसे पाया, मनुष्य देवता कैसे बने? जरूर अंतिम जन्म होगा। 84 जन्म पूरे कर फिर ये बने। जिनको सर्विस का शौक वह तो इसमें लगे रहते हैं और सब तरफ में मोह आदि टूट जाता है। हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं इनको भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं। बाबा हम बच्चों को समझाते, सी नो इवल टॉक नहीं एवल, बुरा नहीं देखना बुरा नहीं सुनना। मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते हैं, समझते कुछ नहीं है। बच्चियां कितनी मेहनत करती हैं, बाबा उन्हें आफरीन देते हैं। जो समझाकर लायक बनाती हैं, बाबा कहते हैं प्राइज भी उन्हों को मिलती जो काम करके दिखाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइज देंगे। पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज, सेकंड नंबर चंद्रवंशी। नंबरवार तो होते ही हैं। भक्ति मार्ग में भी शास्त्र भी कितने बैठ बनाते हैं। अब बाप समझाते हैं इन शास्त्रों का सार आकर के मैं समझाता हूँ। बाप कहते हैं यज्ञ तप से मेरे से कोई मिलता नहीं। दिन प्रतिदिन कितने पाप आत्मा बनते जाते हैं, पुण्य आत्मा कोई बन न सके। बाप ही आकर के पुण्य आत्मा बनाते हैं। एक है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है ये जानते नहीं। अभी तुम जानते हो। तुम कहते हो कि शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया। तो उनको समझाना चाहिए कि तुम लोगों ने क्या किया। तुम्हारे पास आते ही हैं, थोड़ा सुनकर बाहर गए और खलास भूल गए। यहाँ की यहाँ रही सब भूल जाता है। तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है तो हम फिर आएंगे, परंतु मोह की रगें टूटती नहीं है। मोहजित राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोहजित राजा फर्स्ट क्लास ही लक्ष्मी नारायण है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। वंडर है ना, रावण राज्य में सीढ़ी उतरते एकदम नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरती हैं। तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। बाप कहते अच्छी रीति धारणा करो, कोई शीशी काम नहीं करो। बाप कहते हैं मैं बीज रूप सत्यचित आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज़ है ये भी किसी को मालूम नहीं है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेगी। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पॉइंट मिस हो जाएगी। अथाह पॉइंट्स है ना, ये भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अब भी कितने ढेर धर्म हैं। फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट, ये चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। जैसे जिन का हुक्म, जैसे जिन का मिसाल बताते हैं बाबा कि उसने कहा मुझे हुक्म करो, फिर उन्होंने उसको कहा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तुम सब बाबा कहते जिन हो, 84 की सीढ़ी चढ़ते फिर उतरते हो। कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक को कितना पार बजाना होता है। बच्चों को तो बड़ा वंडर लगता है चाहिए। तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली है। सारे सृष्टि के आदि मध्यांत को अब भी तुम ही जानते हो, कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते। सत्युग में किसी के मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलती हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये है ही नरक, मनुष्य सब नरक में है। यहाँ तो है ही यथा रानी तथा प्रजा। तुम्हारी विजय होनी है अंत में, जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही गरीब निवाज। ये पिछाड़ी में समझेंगे जब टू लेट हो जाते हैं। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है, स्वीट गर्ल स्वीट राजाई बुद्धि में याद है। बाप कहते हैं अब शांतिधाम सुखधाम में जाना है। तुमने जो पाठ बजाया अब बुद्धि में आता है और सब मरे पड़े हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही सो देवता बनेंगे।
ये एक धर्म स्थापन हो रहा है। और धर्म कैसे स्थापन होते हैं ये भी बुद्धि में है। समझाने वाला एक बाप है। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। सिर्फ बाप कहते हैं पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अब फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। सिवाय याद की यात्रा तुम ऊंच से ऊंच पदवी कभी भी नहीं पा सकते हो। जब सतो प्रधान तक पहुंचेंगे तभी पाप कटेंगे। ये है योग अग्नि, ये अक्षर गीता के हैं। योग जो के माथा कितना मारते हैं, विलायत में भी फंसा कर ले जाते हैं योग सिखाने के लिए। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे, परमात्मा सुप्रीम सोल तो है ही, वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, ये तो बरोबर है। राजयोग सिवाय एक परमपिता परमात्मा के और कोई सिखला ना सके, ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की आफरीन मना दुआएं लेनी है, सर्विस करके दिखाना है, मुंह की रगें तोड़ देनी है। ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भाव। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भाव। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना ये विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए। सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है, वह दिन भी आना है। साइलेंस की पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबके जीवन। तो हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दें तो साइंस वालों की नज़र भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। स्लोगन, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। महावाक्य हैं जगदम्बा सरस्वती जी के। गीत, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं नैनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप में साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएगा, आने बिगर राह कैसे बताएगा। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, अब मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं ना नैनहीन को राह बताओ प्रभु जी। इसको फिर खवैया भी कहा जाता है। उस पर अथवा इन 5 तत्वों को जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार एक छठा तत्व अखंड ज्योति उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तब ले चलेगा ना। तो परमात्मा को भी अपने धाम में आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खवैया कहते। वही हम बोट को आत्मरूपी नाव को पार ले जाता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वह धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते, परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चलो, चल फूलों की छांव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कहीं कोई दुनिया है। अब ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और शांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं।
तो जरूर वो कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब ये तो हम अब ये तो हम जानते हैं कि दुख, अशांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब से पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है कि अब का संसार कलयुग है, वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब ये जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई देह से मुक्त थे, उनको कोई देह का भार नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं था। वे जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्यंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्त का मतलब कि जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया पांच विकारों रूपी पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पदवी प्राप्त कराते हैं। तो ओम शांति।